नमस्कार दोस्तों। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, 5 सितंबर को। विवेक अग्निहोत्री आप जानते हैं खास तरह की एजेंडा फिल्म बनाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, द ताशकंद फाइल्स बनाई थी। अब उसी कड़ी में वो बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, बना चुके हैं, रिलीज होना बाकी है। 5 सितंबर को रिलीज हो जाएगी और इसको लेकर के उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, खास करके बंगाल में। बंगाल में इसलिए कि ये फिल्म दो वजहों से बंगाल से संबंधित है। एक तो बंगाल फाइल्स इसका नाम ही है, और ये मुख्य रूप से आज़ादी के ठीक पहले बंगाल में जो ऐसा लगता है कि उसमें जो कम्युनल राइट्स हुए थे उसको लेकर के आधारित एक फिल्म है। और दूसरे इस वजह की ये फिल्म जो है बंगला में, हिंदी के साथ बंगला में भी ये दिखाई जाएगी, बंगला में भी डब हुई है। ये शायद पहला मौका है जब कोई हिंदी फिल्म जो है वो बंगला में भी जिसको डब करके दिखाई जाएगी। और विवेक अग्निहोत्री मार्केटिंग में तो माहिर आदमी हैं, तो वो बंगाल में काफ़ी जमे हुए हैं। बंगाल में उन्होंने अभी यानी कोलकाता में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, और उन्होंने आरोप भी लगाया था कि उनको जो है सो उनके फिल्म को आ, जो ट्रेलर लॉन्च करना चाहते थे उसमें भी कुछ बाधाएं खड़ी की गई। और अब विक्टर बनर्जी जो बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं बंगाली फिल्मों के, वेटरन एक्टर हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है। विक्टर बनर्जी ने राष्ट्रपति को कहा है कि बंगाल फाइल्स जो है फिल्म स्मूथली रिलीज हो बंगाल में, और या खास करके कलकत्ता में, वो सुनिश्चित करें, यानी कि इसको ध्यान दें कि वो फिल्म बंगाल में और खास करके कलकत्ता में ठीक से रिलीज हो पाए। ये विक्टर बनर्जी ने लिखा है। अब एक क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया हूँ। ये मुख्य रूप से ये एक तरह से प्रचार का अभियान है, प्रोपेगेंडा है ये, क्योंकि राष्ट्रपति जी का इसमें तो कोई अब योगदान होता नहीं है किसी फिल्म को लेकर के, किसी फिल्म को रिलीज होने दें या न दें, तो इससे राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया तो एक एजेंडा बन गया, एक प्रचार हो गया। तो विवेक अग्निहोत्री भी निश्चित रूप से उन्होंने विक्टर बनर्जी की सेवाएं ली हैं, तो विक्टर बनर्जी ने इसीलिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अब वैसे इसमें अनुचित कुछ नहीं है, लेकिन उचित भी क्या है कि आप बेकार में ही राष्ट्रपति को इसमें घसीट रहे हैं। एक फिल्म है और फिल्म एक कमर्शियल वेंचर है, तो कमर्शियल वेंचर के सक्सेस के लिए कोई राष्ट्रपति से अनुरोध करेगी, बात थोड़ी अजीब लगती है। हालांकि इसमें लीगली गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत नहीं है, पर एथिकली ये बात क्वेश्चनेबल ज़रूर है। तो विक्टर बनर्जी प्रचार करने के लिए लिख रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री उनसे प्रचार करवा रहे हैं, तो ये है। और देखना होगा कि विवेक अग्निहोत्री जो द कश्मीर फाइल्स बना चुके हैं, ताशकंद फाइल्स बना चुके हैं, एक ख़ास तरह की एजेंडा फिल्म बनाने के लिए वो मशहूर हैं, और उनका अपना एक एजेंडा होता है। तो ये फिल्म जो है उसी एजेंडा की तरह, कश्मीर फाइल्स ने तो बहुत कमाई की थी, बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो अब उनको काफ़ी आशाएं हैं बंगाल फाइल्स से, तो उनके पास जिसको कहते हैं कि एक 5 सितंबर का इल्तराज है। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत, जिसको कहते हैं, अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, तो वो भी काम कर रहा है। लेकिन बहरहाल अब जब फिल्म आ जाएगी, मुझे तो लगता है कि जब हम लोग यहाँ देखेंगे, यानी कि जब मैं देखूँगा एनसीआर में या दिल्ली एनसीआर में जब देखूँगा, तो यहाँ तो उसके रिलीज होने की कोई बाधाएँ नहीं होगी, और कानूनी रूप से बंगाल में भी रिलीज होने के चांसेस, मतलब बाधा सरकार तो शायद नहीं कर सकती है, क्योंकि एक तरह से लीगल मामला है। फिल्म को आपको प्रदर्शित करने देना चाहिए। जैसे कि उदयपुर फाइल फिल्म आई चली गई, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो भी एजेंडा फिल्म थी। लेकिन बहरहाल चूँकि विवेक अग्निहोत्री की बात अलग है, उनका अपना एक बड़ा पूरा नेटवर्क है, तो अब देखिए वो बंगाल फाइल्स से एक क्या माहौल बनाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, और जैसा कि दूसरे लोग भी कह रहे हैं, तो बेसिकली हिंदी वर्सन पर वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा जो है सो बंगाल वर्सन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, और तो उसका एक मकसद उनका यही है मुख्य रूप से। तो देखिए क्या होता है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, इंतज़ार करते हैं 5 सितंबर का। तब तक और भी अगर कुछ डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।